गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग चर्चा कर रहे थे सातवाहन वंश पर। तो हम लोगों ने सातवाहनों की जाति, सातवाहनों के मूल निवास स्थान के बारे में पढ़ा। ठीक है कि क्या इनकी राजधानी थी, क्या इनका मूल निवास स्थान था और सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक जिसने शकों को हराया, क्षत्रियों के दर्प को चूर किया और अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः वापस दिलवाया। ठीक है, तो अब हम इसी गौतमीपुत्र शातकर्णी के विषय में चर्चा करेंगे। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी जो कि अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, इसने क्या किया, शकों को हराया और अपने वंश को पुनः स्थापित करवाया। ठीक है, शकों को, पल्लवों को, यवनों को, शहरातों को प्राप्त करके इसने सातवाहन वंश की शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, ऐसे गौतमीपुत्र शातकर्णी, उनके पिता का नाम शेषवाती और माता का नाम वल्लभी था। ठीक है, और गौतमीपुत्र शातकर्णी ने, कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। वेनकटक नगर की स्थापना की और वेनकटक स्वामी की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, और इसकी विजयों की जो जानकारी है वो हमें इसकी नासिक प्रशस्ति से इसके विजयों की जानकारी के बारे में, इसके शासन प्रबंध के बारे में जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र शातकर्णी ने 24 वर्ष तक राज्य किया था। ठीक है, तो इस 24 वर्षों के दौरान इसकी जो महान महान उपलब्धियां थी, हम उन्हीं उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी की जो सबसे पहली महान उपलब्धि मानी जाती है वो है शक विजय। ठीक है, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों को हराया और इस समय शक वंश का जो राजा था वो था नहपान। क्या नाम था? कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नहपान। ठीक है, तो इसने शकों को हराया। शक राजा नहपान था इस समय, इसने नहपान को हराया, जिसकी जानकारी हमें जोगल स्तंभी मृत भांड से प्राप्त होती है। जोगल स्तंभी मृत भांड से हमें इसकी नहपान राजा को हराकर और उसके सिक्कों पर, उसके नहपान राजा के सिक्के थे, उसके सिक्कों पर अपना नाम, या उन सिक्कों को खुदवाकर उन सिक्कों पर अपना नाम इसने लिखवाया था, उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, शक राजा नहपान के सिक्के थे जिसने इसने फिर से खुदवाया और अपना नाम उसके ऊपर लिखवाया, जिससे स्पष्ट होता है, या जो कुल स्तंभी मृत भांड से स्पष्ट होता है कि इसने शक राजा नहपान को पराजित किया था। ठीक है, अब देखो, अगर इसकी हम अन्य विजयों की बात करते हैं तो नासिक प्रशस्ति से हमें इसकी द्वारा जो 18वें वर्ष उसने अपने शासन के 18वें वर्ष में अनेक जो क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, उसके बारे में जानकारी नासिक प्रशस्ति से मिलती है। देखो, इसने आसिक, गोदावरी और कृष्णा नदी के जो बीच का प्रदेश था जिसे आसिक बोला जाता है, आसिक को जीता। सौराष्ट्र जो कि दक्षिण में काठियावाड़ है। ठीक है, कुक्कुर उत्तरी काठियावाड़ है। उपरांत, जिसको हम उत्तरी कोंकण कहते हैं, अनूप नर्मदा नदी के तट का जो महिष्मती का जो प्रदेश था। ठीक है, और इसने मूलक जो मतलब प्रतिष्ठान क्षेत्र था, पिठन के पास का जो क्षेत्र था, विदर्भ जिसको हम बरार बोलते हैं, आदि प्रदेशों पर इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इन प्रदेशों को इसने जीता था। अब अगर हम इसके साम्राज्य की बात करते हैं कि इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी के समय सातवाहन जो राज्य था, सातवाहनों का राज्य था, ये दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर
दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र व मालवा, और अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में विदर्भ से लेकर और पश्चिम में दक्षिणी कोंकण तक सातवाहन वंश का जो साम्राज्य है फैल गया था। ठीक है, तो इसीलिए किसके समय, गौतमीपुत्र शातकर्णी के समय, इसीलिए गौतमीपुत्र शातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक कहा गया है। अब हम बात करते हैं गौतमीपुत्र के शासन व्यवस्था की। ठीक है, शासन व्यवस्था देखो, अगर बात करते हैं गौतमीपुत्र शातकर्णी की, तो इसने अकेला ये शासन नहीं चला सकता था। शासन की सारी सत्ता इसी के हाथ में थी, नियंत्रण इसी के हाथ में था, लेकिन शासन कार्य में सहायता देने के लिए इसने अनेक मंत्रियों और अधिकारियों को नियुक्त कर रखा था, जो समय समय पर इसकी हर कार्य में सहायता करते थे। और ये नगरों का प्रशासन इसने जो था नगर पालिकाओं के द्वारा, और गांवों का जो प्रशासन है गांव सभाओं द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसने अपने विजन की ओर ही ध्यान दिया, मतलब शासन के कार्यों में भी इसने एक सुचारू भूमिका अदा की। नगरों का शासन नगर पालिकाओं द्वारा और गांव का जो शासन है ग्राम सभाओं द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, अब हम अगर गौतमीपुत्र शातकर्णी की और उपलब्धियों के बारे में देखते हैं, तो नासिक अभिलेख में जो गौतमीपुत्र शातकर्णी के बारे में क्या कहा गया है, गौतमीपुत्र शातकर्णी को क्षत्रियों के धैर्य और मान को चूर करने वाला, शकों, यवनों और पल्लवों की शक्ति का नाश करने वाला कहा गया है। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शातकर्णी की विजयों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो नासिक अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख में इसे शकों, यवनों, पल्लवों की शक्ति का नाश करने वाला कहा गया है। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहा जाता है कि इसके जो घोड़े हैं 3 समुद्रों का पानी पीते थे। ठीक है, और इसने बेनाकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी, क्यों, इसने बेनाकटक नगर की स्थापना भी की थी। ठीक है, और नासिक अभिलेख में जो इसकी तुलना है वो किससे की गई है, राम, अर्जुन और भीम से की गई है, ये इनके बराबर था। ठीक है, और नासिक अभिलेख में इसे क्या कहा गया है, ब्राह्मण धर्म का समर्थक कहा गया है। क्यों, क्योंकि इसने जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बनाए रखा, इसीलिए तो उसे एक ब्रह्म या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला। ठीक है, इसके अलावा इसने अपने राज्य में साहित्य है, कला है, इनको भी क्या दिया, प्रोत्साहन दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसे गौतमीपुत्र शातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक कहा गया है। ठीक है, अब हम इसके अगर मूल्यांकन की, इसके पर्सनल व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी एक विजेता ही नहीं था बल्कि एक महान व्यक्ति भी था। क्यों, क्योंकि वो विद्वानों का क्या करता था, सम्मान करता था। ठीक है, और जो भी शत्रु शरण आ जाता था उसको अपनी शरण में ले लेता था। उसकी ये जो नासिक अभिलेख है, उसके जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें इसके गुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक महान योद्धा भी था। ठीक है, एक महान योद्धा था, तभी इसके समय सातवाहन वंश अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। धर्म सहिष्णु भी था। ठीक है, नहीं कि ब्राह्मण धर्म का समर्थक तो था ही था, ब्राह्मण धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी ये सम्मान करता था, अन्य धर्म के व्यक्तियों पर ये कभी भी अत्याचार नहीं करता था। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि न केवल एक महान सम्राट था बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी एक सहिष्णु व्यक्ति था, जिसने अपने वंश की परंपरा को पुनः स्थापित किया, जिसे हम विमल चंद पांडे की इन लाइनों से समझेंगे। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा और सबसे प्रतापी शासक था, जिसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। ठीक है, तो ये थे गौतमीपुत्र शातकर्णी।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल नए टॉपिक के साथ